2025 में टेक की दुनिया में कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा चलने वाली हैं? ये सवाल हर फ्रेशर और हर उस प्रोफेशनल के दिमाग में घूमता है जो अभी अभी करियर शुरू कर रहा है। तो आज हम सिर्फ स्किल्स की एक लिस्ट नहीं बनाने वाले, नहीं, हम ये समझेंगे कि समझदारी से, विजडम के साथ सही करियर पाथ कैसे चुना जाए। देखिए, इंटरनेट पर नॉलेज तो भरी पड़ी है ना, लेकिन दूसरों के ज्ञान से हम नॉलेजेबल तो बन सकते हैं, पर वाइज नहीं। विजडम तो अपनी होती है। और आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन बस इसी एक सोच पर टिका है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन या ज्ञान की बात नहीं है, ये है समझदारी से अपना रास्ता बनाने की बात। तो आज हम किन किन रास्तों पर बात करेंगे। पहले नॉलेज और विजडम का फर्क समझेंगे, फिर हम देखेंगे द बिल्डर्स को, द गार्डियंस को, द इंटरप्रेटर्स और द ऑर्केस्ट्रेटर्स, और आखिर में बात करेंगे कि ग्रोथ का सही रास्ता क्या है। हमने स्किल्स को ऐसे ग्रुप्स में बांट दिया है ताकि समझना और चुनना दोनों आसान हो जाए। और हाँ, ये सब बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रहा, ये मेरे खुद के 7 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मैंने बैक एंड, फ्रंट एंड हर तरह के रोल में काम किया है और इन सभी प्रोफेशनल्स के साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, द बिल्डर्स। ये वो लोग हैं जो डिजिटल दुनिया को बनाते हैं। जो एप्स, जो वेबसाइट्स हम रोज यूज करते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। और ये एक ऐसा फील्ड है जो सच में एवरग्रीन है, मतलब इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। अच्छा, तो बिल्डर्स में 2 मेन हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब फर्क क्या है दोनों में? देखिए, बहुत सिंपल है। फ्रंट एंड वो है जो स्क्रीन पर दिखता है, वेबसाइट का लुक, बटन्स, मेन्यू, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। और बैक एंड वो है पर्दे के पीछे का सारा लॉजिक, सारा दिमाग। जब कोई बटन क्लिक होता है तो डेटा कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब बैक एंड का काम है। तो अगर बिल्डर बनना है तो कौन सी टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना चाहिए? देखिए, MERN स्टैक मतलब MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर है। सिर्फ फ्रंट एंड करना है तो रिएक्ट या एंगुलर बेस्ट है। बैक एंड के लिए जावा में स्प्रिंग बूट या फिर पाइथन की बहुत डिमांड है। और हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए फिग्मा जैसे UI UX टूल सीखना तो मतलब सोने पे सुहागा है। बिल्डर्स ने बना तो दिया, पर उसे सुरक्षित कौन रखेगा? यहीं पर आते हैं हमारे गार्डियंस। ये वो लोग हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की हिफाजत करते हैं। और आज के समय में जब साइबर अटैक्स इतने बढ़ गए हैं, साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स प्रोफेशनल्स की डिमांड तो सही में आसमान छू रही है। अगर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो इसका एक रोड मैप है। सबसे पहले नेटवर्किंग पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को गहराई से समझना होगा। इसके बाद काली लाइनेक्स जैसे टूल्स हैं जो सिस्टम में लूप होल्स मतलब कमजोरियां ढूंढने में मदद करते हैं। ये एक तरह से डिजिटल जासूसी जैसा है, बहुत ही थ्रिलिंग फील्ड है। अब बात करते हैं डेवऑप्स की। पता है ये क्यों बना? पहले क्या होता था, डेवलपर और ऑपरेशन टीम के बीच में हमेशा एक लड़ाई सी चलती रहती थी। डेवलपर कहता मेरे सिस्टम पर तो कोड चल रहा है, और ऑपरेशन टीम कहती हाँ पर सर्वर पर तो डिप्लॉय नहीं हो रहा। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवऑप्स आया, जो डेव यानी डेवलपमेंट और ऑप्स यानी ऑपरेशंस को एक साथ ले आया। तो एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको CI/CD पाइपलाइन समझनी होगी, जिसके लिए जेंकिंस एक बहुत पॉपुलर टूल है। इससे टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर आते हैं डॉकर और क्यूबरनेटिस। ये एप्लीकेशंस को छोटे छोटे कंटेनर्स में पैक कर देते हैं, और टेराफॉर्म से आप कोड लिखकर पूरा का पूरा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। और ये सब होता कहाँ है? क्लाउड पर। तो AWS, Azure या GCP, इनमें से किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज तो मस्ट है। चलिए अब चलते हैं द इंटरप्रेटर्स की दुनिया में। ये वो लोग हैं जो डेटा के विशाल समंदर में गोता लगाते हैं और मोती निकाल कर लाते हैं, मतलब डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। इसमें डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स ये सब आते हैं। SQL, Python, Tableau जैसे टूल्स यूज करके ये डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालते हैं। आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल, और ये बात 100% सच है। आज किसी भी कंपनी की असली ताकत उसका डेटा है। हमें इंस्टाग्राम पर जो रील्स दिखती हैं, Amazon पर जो प्रोडक्ट्स रेकमेंड होते हैं, ये सब डेटा एनालिसिस का ही तो खेल है। यही इनसाइट्स बिजनेस को आगे ले जाती हैं। तो एक डेटा इंजीनियर करता क्या है? उसका मेन काम है ETL पाइपलाइन बनाना। E मतलब एक्सट्रैक्ट, T मतलब ट्रांसफॉर्म, L मतलब लोड। सबसे पहले वो अलग अलग जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। फिर उसे ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब साफ सुथरा करके एक सही फॉर्मेट में लाता है। और आखिर में उसे एक जगह लोड कर देता है, जहां से डेटा एनालिस्ट उसे यूज कर सकें। और हमारी आखिरी कैटेगरी है दी ऑर्केस्ट्रेटर्स। अगर कोई ऐसा है जिसे हार्डकोर कोडिंग से ज्यादा लोगों से बात करने में, चीजें मैनेज करने में और प्रोसेस को स्मूथ बनाने में मजा आता है, तो बॉस ये रास्ता बिल्कुल सही है। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। एक है स्क्रम मास्टर और दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर। स्क्रम मास्टर का काम है ये देखना कि टीम एजाइल प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो कर रही है या नहीं। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप, बजट और टाइमलाइन सब कुछ देखता है। इन रोल्स के लिए सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू है, जैसे स्क्रम मास्टर के लिए CSM और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए PMP। इनके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी रोल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टर या QA, जो ये पक्का करते हैं कि प्रोडक्ट में कोई कमी ना हो, क्वालिटी एकदम टॉप क्लास हो। और एक और बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है सेल्सफोर्स। इसमें एडमिन या डेवलपर बनकर भी एक जबरदस्त करियर बनाया जा सकता है।
तो ठीक है, हमने बिल्डर्स, गार्जियंस, इंटरप्रेटर्स, ऑर्केस्ट्रेटर्स ये सारे रास्ते तो देख लिए। अब कुछ ऐसी कॉमन बातों पर आते हैं जो हर टेक प्रोफेशनल के लिए जानना जरूरी है, जैसे कि सैलरी का क्या सीन है और कुछ खास स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो डीएसए का सवाल, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कितना जरूरी है। देखिए, बात सीधी है, अगर गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जाना है तो उनकी पहली पसंद वही कैंडिडेट होगा जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी डीएसए तगड़ी हो। लॉजिक को बेहतर बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। और अब बात करते हैं पैसे की। एक फ्रेशर के तौर पर अगर कोई अच्छी एमएनसी ज्वाइन करता है, चाहे किसी भी फील्ड में, तो एक स्टार्टिंग पैकेज के तौर पर करीब 4.5 से 5 लाख सालाना की उम्मीद रखना रियलिस्टिक है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। एक्सपीरियंस के साथ और कंपनी के हिसाब से ये फिगर बढ़ता ही जाता है, पर ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सलाह, इंटरनेट पर जो ट्रेंड चल रहा है बस उसे देखकर अपना करियर मत चुनिए। वो दोस्त क्या कर रहा है ये देखकर फैसला मत लीजिए। पहले खुद को देखिए, अपनी ताकत, अपनी रुचि को समझिए, क्योंकि याद रखिएगा सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, सही करियर प्लस सही मेहनत, और तभी मिलेगी मैक्सिमम ग्रोथ। तो ये थे वो सारे रास्ते बिल्डर्स से लेकर ऑर्केस्ट्रेटर्स तक। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन से रास्ते पर महारत हासिल करनी है। ये फैसला आपका है। ठंडे दिमाग से सोचिए, समझिए और अपना रास्ता चुनिए। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से आपको अपना रास्ता चुनने में कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी।